लगाना बहुत ज़्यादा और हम लोग काम से के लिए सब शिक्षक को एकदम लगाना। आप हमारी आवाज़ को आगे कीजिए। बिल्कुल पुरानी शिक्षा व्यवस्था थी, पुराने शिक्षकों का जो नियमावली थी, आखिर कौन सी ये इसमें प्रॉब्लम है, सरकार से ये आपको पूछना चाहिए। बिहार उच्चतर माध्यमिक शिक्षक संघ आज एक बार फिर से आज इन लोग का जो सम्मेलन था शिक्षकों का, उन सब के बीच में जो कांग्रेस की विधायक हैं प्रतिमा कुमारी, वो सदन में भी हमेशा आवाज़ उठाती रही इन शिक्षकों के मुद्दा को लेकर के, और आज फिर से इन लोगों के साथ खड़ी हैं। हम मैम से बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, ये नई नियमावली 2023 जो आई है, शिक्षक जो नियोजित शिक्षक है बेहद परेशान है, तो आप किस तरह से इसको देख रही हैं? देखिए, मेरा मानना है, बल्कि पूरे सभी का यही मानना है कि शिक्षक समाज के निर्माता होते हैं और समाज निर्माण में इनकी अहम भूमिका होती है। सरकार जो भी नियम बनाती है वो आनन फानन में बना करके लोगों पर थोपने की कोशिश कर रही है, जो कि सही नहीं है। बीपीएससी द्वारा आप एग्ज़ाम कंडक्ट करें, जो नए लोग हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनका एग्ज़ाम लीजिए, उनको बहाल करिए। लेकिन जो पूर्व के शिक्षक हैं, जिनका नियोजन सरकार के द्वारा किया गया है और सरकार में रहकर फिर से सरकार अपने जो आदेश को उसको एबॉलिश करके नई नियमावली इनके ऊपर थोप रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। मेरा मानना है कि जो 8 साल, 10 साल, 5 साल सेवा दे चुके हैं, दोबारा उनको कहा जा रहा है कि जो शिक्षक नियमावली 2023 जो लागू किया गया है, उसके तहत आप एग्ज़ाम में बैठिए, आप फिर क्वालिफ़ाई करिए। बहुत सारे इनके मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सरकार को, इनके संगठन के, इनके संघ के जो लोग हैं, उनके साथ एक बार बैठना चाहिए। बैठ कर के सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए और जो समाज हित में, जो शिक्षक हित में सही हो, उस पे निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि ये अच्छी बात नहीं है कि सरकार अपने ही फैसले को बार बार बदले और शिक्षकों पे एक मजबूत भार, जो कि मनमानी जिसको कहा जा सकता है, मनमानी तरीके से नियम बनाए और उन पर थोपे। इसका विरोध हमारे विरोध नहीं, मतलब हम लोग उनको ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं सरकार को कि इस पर आप ध्यान दीजिए। शिक्षक हमारे समाज के निर्माता हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, माले के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस भी शिक्षक के समर्थन में खड़ी है और हमारे जो नेता हैं आदरणीय मदन मोहन झा जी ने भी बोला है कि जो नियमावली 2023 से शिक्षा विभाग ने लागू किया है, उसको एक बार फिर से सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उसमें संशोधन की आवश्यकता है। मैडम, एक बड़ा सवाल है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमारे सातों घटक दल का डिसीजन था, तब जाकर के इस तरह का निर्णय लिया गया। लेकिन अब सातों घटक दल में सीपीआई के हो या माले के विधायक हो या फिर कांग्रेस की बात कर ले, यहाँ तक कि जेडीयू के भी कुछ एमएलसी हैं जो इन विषयों पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि इन लोगों को पता ही नहीं था। तो आखिर ये जो नई नियमावली आई, आखिर किन से पूछ कर आई है, कैसे आई है? देखिए, जो मेरा सरकार से यही कहना है कि जिस तरीके का एक बड़ा ह्यूज, बहुत बड़ी संख्या है शिक्षकों का, लगभग पूरे बिहार में मुझे लगता है कि 4-4.5 लाख शिक्षक हैं, प्राइमरी से लेकर के हायर सेकेंडरी तक। तो आप एट ए टाइम आनन फानन में कोई भी निर्णय नहीं ले सकते हैं। कोई निर्णय लेने के पहले आपको विचार विमर्श करना अति आवश्यक है, क्योंकि जो नियोजन पूर्व में हुआ है सरकार के द्वारा ही किया गया है और उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ही थे, इस राज्य के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी। तो उनको ऐसे आनन फानन में नियम बना करके लागू करना ही कहीं से उचित नहीं। मैडम, जिस तरह से बीपीएससी से परीक्षा लेने की बातें सामने आ रही, तो क्या ये नियोजित शिक्षक बीपीएससी के थ्रू परीक्षा देंगे या फिर नहीं? देखिए, नियोजित शिक्षक, यदि आप क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो ये तो पहले भी सोचना चाहिए था। खैर, देर आए दुरुस्त है। यदि अभी सोचते हैं तो जो नए बैचेज आ रहे हैं, जो नए हमारे बच्चे हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, उनको बीपीएससी द्वारा लीजिए ना। लेकिन जो आपने इनको वचन दिया है कि मैं सरकारी कर्मियों का दर्जा दूंगा, तो आप इनको दीजिए। नियोजन तो आप ही का किया हुआ है, ये तो कहीं बाहर से आए नहीं है, बिहार के हैं, बिहार के शिक्षक हैं, सरकार द्वारा नियोजित किए गए शिक्षक हैं। इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। मैं इनका समर्थन करती हूँ। तो आप देखिए कि जिस तरह से एक बार फिर से जो कांग्रेस की विधायक प्रतिमा कुमारी है, शिक्षकों के साथ खड़ी हैं, पहले भी साथ खड़ी थी और आज ही बता रही कि बिना किसी सेवा शर्त के इन नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने की बातें थी, उस चीज़ को माने और जो नई नियमावली आई उसमें संशोधन की भी बातें कही। साथ ही साथ जो नए फिर से बीपीएससी के जरिए परीक्षा लेने की बातें जो सामने आ रही है, तो इससे पहले जब इन लोगों का नियोजन प्रणाली हुआ था तो उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे, तो फिर इसमें दोबारा परीक्षा लेने की बातें कहाँ से सामने आती है? तो ऐसे में शिक्षक लगातार मीटिंग कर रहे हैं और
परीक्षा देने के मूड में किसी भी तरीके से नहीं है। साथ ही साथ इन लोगों को जो विधायक और एमएलसी का साथ मिल रहा है ताकि किसी तरह से जो नई नियमावली आई है उसमें संशोधन हो और परीक्षा की बातें वापस किया जाए। साथ ही साथ राज्यकर्मी का दर्जा बिना किसी सेवा शर्त का मिले। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सिंह की रिपोर्ट।